आइए आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नई कंपनी से जो बाजार में उतरने की है तैयारी में। कल खुलने जा रहा है इसका आईपीओ और बंद होगा 12 दिसंबर को। नाम है नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज। कंपनी के बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। वैसे तो आप नाम से पहचान ही सकते हैं, लेकिन इशू की जानकारी पहले ले लें। 10 से 12 दिसंबर इशू खुला रहेगा। 871 करोड़ का इशू साइज है टोटल मिलाकर, जिसमें से 353 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे, फ्रेश इशू है। और 517 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसमें मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। 4600 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप होता है कंपनी का ऊपरी प्राइस बैंड पर। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। कंपनी के फाउंडर और साथ ही चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम वुप्पल्ला साहब। आपने 2009 में कंपनी की शुरुआत की है। आईटी खड़गपुर से आपने ग्रेजुएशन किया और शिकागो से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। हेल्थ केयर और कंसल्टिंग कारोबार का 21 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव विक्रम सर का है। और मैकेंजी और ऐसी एबट लैब जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का उनका अनुभव भी है। एक और ख़ास मेहमान है हमारे साथ, कंपनी के सीएफओ प्रशांत गोयनका साहब। आपने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स आपने किया है। शिकागो से आपने भी एमबीए की डिग्री हासिल की है। एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव है। भारत में काम कर चुके हैं, अमेरिका में कर चुके हैं, फिलीपींस में कर चुके हैं और ग्लोबल कंपनियों के साथ काम करने का गोयनका साहब का भी 20 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव रहा है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपसे आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में शुरुआत करूं, पूछूं, विक्रम सर और प्रशांत सर, आप दोनों ने शिकागो में पढ़ाई की, एक ही जगह, वहीं मुलाकात होगी क्या आपकी? नहीं, उन्होंने 2 साल पहले किया था। अच्छा। हैदराबाद में, क्योंकि वो भी हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा। तो एक एलुमनाई इवेंट में हम दोनों को ऑर्गेनाइजर्स थे। उस वक्त मुलाकात हुआ और एकदम केमिस्ट्री बन गई थी एंड आई रिक्वेस्टेड हिम टू जॉइन द कंपनी एज सीएफओ। ये मैंने देखा है, आईटीएंस, आईएम्स वगैरह जितने लोग हैं ये इंजीनियरिंग वाले, उनकी आपकी एल्यूमनाई बड़ी स्ट्रांग होती है, राइट? वेरी स्ट्रांग सर। हाँ, चलिए, एक एल्यूमनाई का ये बड़ा फ़ायदा हो एल्यूमनाई का कि आप दोनों साथ में काम करें। विक्रम सर, पहले समझाएं जरा, आपकी कंपनी क्या बिजनेस करती है, हमारे दर्शकों को बिजनेस मॉडल समझाइए। यस, नेफ्रोप्लस एक प्योर प्ले डायलिसिस नेटवर्क है। हमारे 519 क्लिनिक्स है 5 कंट्रीज में। इंडिया में करीब 470 क्लिनिक्स है, जो 288 सिटीज़ अक्रॉस 25 स्टेट्स है। और बाहर 50 क्लिनिक्स जो है फिलीपींस, उज़्बेकिस्तान और नेपाल में है। और अभी हम सऊदी अरेबिया में नेक्स्ट 3 मंथ्स में लॉन्च कर रहे हैं। ओके। सो प्योर प्ले डायलिसिस नेटवर्क जो है, वी रन दीज क्लिनिक्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर अक्रॉस द कंट्री। और हमारा पैशन है कि एक्सेस बढ़ाया जाए क्वालिटी डायलिसिस के लिए। एक खासियत नेफ्रोप्लस की ये है कि कोफाउंडर जो है कमल शाह जी, वो खुद डायलिसिस पे है 28 ईयर्स से। अच्छा। जब मैंने उनके साथ मुलाकात किया 15 साल पहले, वो भी फॉर्चुनेटली हैदराबाद से है। और उनके ब्लॉग, जब मैं यूएस में था, वो ब्लॉग पढ़ा और वो सारे डॉक्यूमेंट कर रहे थे कि डायलिसिस सेंटर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में। अच्छा। तो मैं वो ब्लॉग पढ़ के बहुत इंस्पायर होके उनको रीच आउट किया। और हैदराबाद जब मैं मूव बैक किया 2009 में, अगले दिन ही उनके साथ मुलाकात हुई। अच्छा। देन कमल पूरा एक्सप्लेन करे कि डायलिसिस सेंटर्स में क्रॉस इन्फेक्शन 30% जो पेशेंट्स हैं वो हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV से इन्फेक्टेड होते हैं। ओह माय गॉड। 1-1.5 साल डायलिसिस जो रहते हैं 30% इन्फेक्शन रेट। और उन्होंने बोला कि ये बंद किया जा सकता है, ये इन्फेक्शन रेट। तो हमने पूरा एक IIT ऑपरेशनल तरीके से जांच किया, रिसर्च किया और क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रोडक्ट और क्या प्रोसेस बनाने हैं, कमल जी और मैंने मिलके वो प्रोसेस तो उससे पहले आप मैकेंजी में थे? मैकेंजी स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। और वहाँ से आप जो वो छोड़ के चलो अब ये करेंगे? यस सर, क्योंकि इंडिया में इंडिया वाज राइजिंग एंड आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, इकलौता बेटा हूँ। और मुझे ये लग रहा था कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन जो डिजीज़ बर्डन्स है इंडिया में उस वक्त और आगे का ट्रेंड्स जो भी है वो बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि लाइफस्टाइल, क्योंकि डाइट, क्योंकि सेडेंटरी, जो आदमी स्ट्रेस से डील कर रहा है और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसकी वजह से किडनी डिजीज, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन बढ़ेगा। उससे किडनी डिजीज शुरुआत होगी और वो 5 स्टेज का डिजीज में एंड स्टेज इज डायलिसिस सर। समझ गया। तो ये डिजीज बर्डन ग्रो होता ही जाएगा, वो मेरा अंडरस्टैंडिंग था। उसमें डायलिसिस नेटवर्क वाज वन ऑफ द आइडिया। कमल के साथ मुलाकात हुई और ये कंपनी शुरू। प्रशांत जी, आपकी कंपनी फिलीपींस में भी, आप खुद फिलीपींस में रह चुके हैं, वहीं से फिलीपींस मार्केट में एंट्री कर ली कि आपका एक्सपीरियंस है ऐसा?
नहीं, फिलीपींस मार्केट में HSBC के साथ था जी। बट जब नेफ्रोकेयर ज्वाइन किया तो नेफ्रो प्लस ऑलरेडी फिलीपींस में था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था फिलीपींस का वो मैं नेफ्रो प्लस में ला सका। अच्छा। और पिछले 2-3 सालों में हम काफ़ी ग्रो किए फिलीपींस में। हम जब स्टार्ट किए थे तो हम छोटे प्लेयर थे, आज हम नंबर 3 प्लेयर है फिलीपींस में। अच्छा। एंड सून वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड बिकम द टॉप लीडर इन दैट मार्केट। ओह नाइस। विक्रम सर, एक चीज़ और, आप खाली फिर ये डायलिसिस वाला ही करते हैं नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड, या बाकी सारे टेस्ट लैब में आपके सब कुछ दूसरा काम भी होता है? सर हमारा फोकस सिर्फ डायलिसिस सर्विस पे है, क्योंकि को-फाउंडर खुद डायलिसिस पे है। बाकी जो हमारा मिसलेनियस लैब इन्वेस्टिगेशंस करना होता है, फार्मेसी, वो जो छोटा सा एलिमेंट है वो सिर्फ डायलिसिस पेशेंट्स के लिए हम करते हैं टू ऑफर द फुल पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज। बट इफ यू लुक एट द कोर हमेशा 15 साल से डायलिसिस पे ही रहा है और आगे जाके भी डायलिसिस पे ही रहेगा। फोकस डायलिसिस, बाकी चीज़ें भी आप कर लें? जस्ट सपोर्ट सर्विस। अच्छा, अब एक चीज़ और है प्रशांत सर, आपसे जानना चाहता हूँ, आपका जो डायलिसिस से एवरेज कॉस्ट 2,500 रुपये के आसपास आती है, राइट? आप हॉस्पिटल के साथ रेवेन्यू शेयरिंग भी करते हैं, करेक्ट? तो इतनी कम कॉस्ट में आप डायलिसिस जो दे रहे हैं, उसके बाद पैसा बचा लेते हैं? जी, तो और उनका रेवेन्यू शेयरिंग आपका कितना रहता है हॉस्पिटल्स के साथ में जनरली? सो रेवेन्यू शेयरिंग डिपेंड करता है। हमारे 288 हॉस्पिटल पार्टनर्स है अक्रॉस 288 सिटीज़, जैसे विक्रम ने बताया। तो डिपेंडिंग ऑन द सिटी, डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल, हमारा रेवेन्यू शेयर 15 से 25% के बीच में रहता है। ओके। और वो हॉस्पिटल और नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलाकर रहता है, दोनों को मिलाकर वो शेयर रहता है। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि हम मार्जिन बना पाते हैं कि नहीं, तो अगर आप डायलिसिस बिजनेस देखो तो डायलिसिस बिजनेस में अगर प्रॉफिट बनाना है तो बैरियर्स टू एंट्री बहुत हाई है। हम लोगों को 10 साल लग गए एबिडा पॉजिटिव बनने में। अच्छा। 12-13 साल लग गए पैट पॉजिटिव बनने में। FY23 में हम पैट पॉजिटिव बने। अच्छा। तो इस बिजनेस में आपको मैसिव स्केल चाहिए, बहुत बड़ा स्केल चाहिए और बहुत फोकस चाहिए मार्जिन बनाने के लिए और मार्जिन को टिकाने के लिए। तो हमारे लिए वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया FY23 में, जब हम 288 सिटीज़ में हमारा स्केल बढ़ गया, हमारा डोमेस्टिक इंटरनेशनल स्केल बढ़ गया, तब हमारे लिए वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया। और हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इंडिया में $22 पे डायलिसिस करते हैं। वर्ल्ड में इंडिया का सबसे लोएस्ट प्राइस पॉइंट है। आप फिलीपींस में देखो तो $110 है, अमेरिका में $300 है एक सेशन का। अच्छा। इंडिया में सिर्फ $22 है। तो 15 साल तक के हमने हमारा एक ऑपरेटिंग मॉडल बनाया जो कि $22 पे भी एक प्रॉफिट जनरेट कर सकता है विद द स्केल। अब वो प्रॉफिट जनरेट हो गया FY23 से, तो अब ये प्लेटफॉर्म को हम जैसे दूसरे मार्केट में लेके जा रहे हैं जहां प्राइस पॉइंट ज़्यादा है, तो ये हील इंडिया हमारा राइट है कि हम वो मार्केट में जाके क्वालिटी और प्रॉफिट दोनों ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक बात। विक्रम सर, एक आपका जो बिजनेस मॉडल है वो PPP मॉडल पे जो आप काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ में, राइट? सरकार के साथ ही आपका है। 30-32% रेवेन्यू ब्रॉडली आपका उसका है। 30%। तो ये मॉडल कैसे काम करता है और क्यों आपका फोकस 1/3 रेवेन्यू चूंकि यहाँ से आ रहा है, ऐसा क्यों? यस सर, क्योंकि दिस इज अ वे ऑफ मेकिंग मैसिव इम्पैक्ट इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जहां हम बिहार में काम कर रहे हैं, आधा स्टेट ऑफ बिहार हम डायलिसिस सेंटर्स चलाते हैं। अच्छा। आंध्रा में आधा स्टेट हम चलाते हैं। ओके। उत्तराखंड में 3 बड़े सेंटर्स और कर्नाटका में 100 डायलिसिस सेंटर्स चलाते हैं गवर्नमेंट के साथ। ये क्यों है कि डायलिसिस, जो प्रशांत ने बोला था कि वॉल्यूम बहुत चाहिए डायलिसिस में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एफिशिएंसीज लाने के लिए। और ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, ये 5 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। हमारा रिन्यूअल रेट करीब 100% है। ओके। रिन्यूअल PPP में हमेशा, क्योंकि ये लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे, रिन्यूअल होगा। नाउ ये 30% इसलिए है क्योंकि हम बहुत सेलेक्टिव है। कौन से डिजाइन, प्रोजेक्ट का डिजाइन क्या है, गवर्नेंस कैसा है। ओवरऑल हम 15 साल में 4 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो हमारा कोर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ डायलिसिस पार्टनरशिप करना, क्योंकि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल डायलिसिस में मार्जिन्स नहीं कमा सकते, क्योंकि स्केल नहीं है और फोकस नहीं है। करेक्ट। तो दैट इज द कोर। वंस इन 2-3 ईयर्स हम PPP प्रोजेक्ट करेंगे जहां पे अच्छा प्राइस पे मिले और अच्छा डिजाइन और पेमेंट्स टाइम पे 3 से 4 महीने में आए। प्रशांत सर, 353 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, तो एक तो ये बताइए ये पैसा कहाँ यूज़ करने वाले हैं? 517 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, तो क्या आप दोनों भी कुछ स्टेक बेच रहे हैं इस IPO में, या कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, जरा समझाएं। जी। तो अगर आप हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी देखें
तो जैसे विक्रम ने बोला, हम सिर्फ डायलिसिस पे फोकस करेंगे। तो हमारा स्ट्रैटेजी है कि हम इंडिया में लीडरशिप पोजीशन में है। हमारा नेक्स्ट कॉम्पिटिटर से अगर आप हमको कंपेयर करें तो हम 4.4 टाइम्स हायर है। आप सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। अच्छा। 50% मार्केट शेयर है। क्या बात और नेक्स्ट कॉम्पिटिटर से हम 4.4 टाइम्स आगे है। My God। तो ये जो 353 करोड़ हम लोग जो प्राइमरी रेस कर रहे हैं, उसमें से 129 करोड़ हम नए क्लिनिक्स खोलेंगे इंडिया में, 55 से 60 क्लिनिक एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 2.5 ईयर। 135 करोड़ हम लोन चुकाने के लिए लिए और बचा हुआ जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस है। तो ये तीन है। और जो इन्वेस्टर्स जो बेच रहे हैं वो कौन है? सो ओएफएस में विक्रम कुछ भी नहीं बेच रहा है। अच्छा। मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो और हमारे फंड है क्या आपके पास जो प्राइवेट इक्विटी फंड है? हाँ, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स बेच रहे हैं, बट वो भी छोटा छोटा हिस्सा बेच रहे हैं। सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर, 65% प्राइवेट इक्विटी प्लेयर के पास इवन आफ्टर आईपीओ बच जाएगा। एक चीज़ और मैं देख रहा था, जो मार्जिन से आपके हैं करीबन 30% के आसपास है, राइट? 33% जो मैं देख रहा हूँ आपके पास, 32% एबिटा मार्जिन इंडस्ट्री में हाईएस्ट है प्रशांत जी, ठीक है? जबकि आपकी बिलिंग रेट बहुत कम है। तो क्या आपको लगता है ये मार्जिन सस्टेन कर सकते हैं या इसमें और स्कोप हो सकता है इम्प्रूवमेंट का? और स्कोप हो सकता है इम्प्रूवमेंट का। अगर आप हमारा रोसी प्रोफाइल देखें तो जैसे विक्रम ने बोला, हम बहुत डिसिप्लिन्ड है रोसी के मामले में। हम कैपिटल कहाँ एलोकेट करते हैं। हम 10 प्रोजेक्ट को देखते हैं, 9 को मना करके 1 पे जाते हैं। अच्छा। जहाँ पे रोसी एक्रेटिव हो। तो अगर आप हमारा रोसी प्रोफाइल देखें तो FY23 में 0.4% था। अगर अभी FY25 में देखो तो 19% था। और अगर हाफ ईयर ऑडिटेड रिजल्ट देखो तो 24% था। तो हम 0% से 24% रोसी एक्रेटिव, रोसी इम्प्रूवमेंट के तरफ गए हैं। तो अगर आप एबिटा मार्जिन, रोसी प्रोफाइल कोई भी देखो तो हमारे बिजनेस में और बहुत स्कोप है। बिकॉज हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम लोग कॉस्ट कट करते रहेंगे इंडिया में। और इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है जो कि $22 पे बना है, वो जैसे जैसे हम इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं, जहाँ प्राइस पॉइंट $110 है, सऊदी में अभी $240 है, जब हम वहाँ जा रहे हैं और हमने 5 साल में देखा है हमारा मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है। बिकॉज हम नए मार्केट में जा रहे हैं जहाँ प्राइस हायर है, बट हमारा मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म की वजह से कॉस्ट लोअर है। तो विक्रम सर, आपने जो कहा कि ये बिजनेस ऐसा है जिसको प्रॉफिटेबल बनने में बड़ा टाइम लगता है। आपको खुद को 10 साल लगे। अब 10 साल बाद आप जब प्रॉफिटेबल हो गए हैं, ईबिटा लेवल पर भी है, नेट लेवल पर भी है, क्या आपके इन्वेस्टर्स भरोसा कर सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी परमानेंटली? आई मीन दिस इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट अनिल जी। हो गया अगर आप देखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन लेवल पे हम हमेशा प्रॉफिटेबल थे, बट एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए कॉर्पोरेट कॉस्ट होते हैं, राइट? हमने वॉल्यूम बढ़ा के 15 साल में हर साल 20% से ज़्यादा ग्रो करके एक स्केल बनाया। स्केल जैसे जैसे अब बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज किक्स इन। एंड ये अगर आप देखेंगे ट्रेंडिंग हमारा कंपनी का हमेशा ही ग्रो करते हुए, सारे मैट्रिक्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। ये सिर्फ लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर की बात नहीं है अनिल जी, परमानेंटली इन द लास्ट 15 ईयर्स। अगर मैं विक्रम की बात को ऐड करूं तो हमारा रेवेन्यू 34% से ग्रो हुआ है पिछले 3 साल में। एबिटा 3 साल में केगर ऑफ 85% रहा है। पैट ऑलमोस्ट डबल हुआ है एवरी ईयर। वो बेनिफिट मिल रहा है आपको स्केल का। और रोसी 0 से 24% गया। तो बिजनेस, अंडरलाइंग बिजनेस बहुत प्रेडिक्टेबल है डायलिसिस का, इसलिए रिजल्ट्स भी बहुत प्रेडिक्टेबल है और ग्रोइंग है। सर, मज़ा आ गया आप दोनों से मिलके बात करके। और मुझे कंपनी आपकी अच्छा कर रही है और करेगी। जो भी आईपीओ को रिस्पॉन्स मिलेगा वो तो अपनी जगह अलग बात है, लेकिन हमारे देश के 2 ऐसे लोग हैं जो अच्छी खासी पढ़ाई करके, बढ़िया डिग्री लेके अमेरिका में अच्छे खासे जॉब्स कर रहे हैं। उन्हें छोड़कर भारत में आकर कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो समझे कि सोसाइटी की कोई ये ज़रूरत है कि उन्हें अच्छे डायलिसिस सेंटर मिले जिससे इन्फेक्शन ना हो, बढ़िया सर्विसेज मिले। ये आप काम कर रहे हैं, ये वाकई में लाजवाब। मेरा कॉम्प्लीमेंट्स आप दोनों को, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये आई एम श्योर काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेगा कि आप भी अगर सोच लें, कहीं एक प्रॉब्लम देखें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। और आपके जो को फाउंडर शाह साहब हैं, उनको हेल्थ की रिकवरी के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमारी शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से अपने आईपीओ के बारे में बातचीत की। थैंक यू सो मच विक्रम सर, प्रशांत सर का बहुत बहुत शुक्रिया।